हाय, मैं शशि भूषण कुमार कुछ बेसिक कंसेप्ट जो 11th के छात्र तथा 12th के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें आज मैं चर्चा करूंगा। आज का मेरा पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे आणविक द्रव्यमान। सबसे पहले मैं आणविक द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, तो आणविक द्रव्यमान में सबसे पहले परमाणु संख्या, पर उसका संकेत, परमाणु द्रव्यमान, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कुछ संकेत के परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और उसके संकेत को बतलाने जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले मैं बात करूंगा परमाणु संख्या का, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एटॉमिक नंबर, और दूसरा मैं संकेत की बात करूंगा, संकेत की बात करूंगा, और तीसरा परमाणु द्रव्यमान की बात करूंगा। देखिएगा, बड़ा इजीली रूप से मैं बता दूंगा। परमाणु संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक, हम 20 तक आज बात करते हैं। तो सबसे पहले 1 का हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 2 का हीलियम, 3 का लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, कार्बन 6, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। अब हम परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे कि भाई परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं है बाबू, एक छोटा सा ट्रिक देते हैं, आसान तरीका है। एक ट्रिक दे रहे हैं, आसान तरीका है। हम एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। कुछ नहीं, परमाणु संख्या यदि सम संख्या हो, परमाणु संख्या सम संख्या हो। दूसरा ट्रिक है परमाणु संख्या विषम संख्या। तो हम लोग जानते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो जो सम संख्या है, तो परमाणु संख्या यदि सम संख्या है तो उसको 2 से गुना करेंगे, परमाणु भार आ जाएगा, परमाणु भार चलाएगा, या इसको हम कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान। और अगर विषम संख्या हो तो उसको 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तब आपका परमाणु द्रव्यमान चलाएगा। अगर परमाणु संख्या सम संख्या हो तो 2 से गुना कर देंगे, और विषम संख्या हो तो दुगना करके 1 जोड़ देंगे, माने 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, परमाणु द्रव्यमान आ जाएंगे। अब उसी प्रकार हम टोटल को बनाते हैं। तो देखिए आपके सामने 1 है, 1 का परमाणु द्रव्यमान 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग को 1 लेना है। 2 और 3 नहीं लेना, समस्थानिक है, तो 2, 3 नहीं लेना है। अभी वर्तमान में हम लोग को 1 लेना है। फिर हीलियम देखिए 2 परमाणु संख्या है। अब परमाणु संख्या बोलो कौन संख्या है? 2 सम संख्या है। तो सम संख्या का तरीका बताए थे कि 2 से गुना कर देंगे, तब बोलो 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 आपका हो गया। उसी प्रकार आप देखिए 3 आपका विषम संख्या है, 3 आपका विषम संख्या है, तो बोलो 3, तो 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 1 जोड़ देंगे तो 6 1 7,
आपका परमाणु द्रव्यमान 7 आया। 4 उसी प्रकार 4 देखेंगे, 4 4 दूनी 8, दुगना करें काय की सम संख्या। उसी प्रकार 5, तब 5 विषम संख्या है तो 5 दूनी 10, 10 एक 11 लिख देंगे। उसी प्रकार आपका 6 तो 6 दूनी 12 सम संख्या तो दुगना कर देंगे। उसी प्रकार आपका नाइट्रोजन है तो 7 है तो 7 दूनी 14 एक 15 तो 15 भी होता है और 14 भी होता है। इसका 15 भी होता है 14 होता है तो हम लोग इस 14 का यूज करेंगे। वर्तमान में 15 का यूज नहीं करेंगे, 14 का यूज करेंगे। 15 समस्थानिक है तो हम 14 की यूज करेंगे 15 में। उसी प्रकार 8 है तो 8 सम संख्या, 8 दूना 16 हो गया। उसी प्रकार हमें आशा है कि आप लोग पूरा बना लीजिएगा और आगे ये सब बना लीजिएगा। लेकिन हाँ, क्लोरीन 17 दूनी 34 35 विषम संख्या तो 17 दूनी 34 और 35, लेकिन इसका पूर्ण वैल्यू 35.5 होता है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि क्लोरीन का 35 नहीं होता, 35.5 होता है। और एक जो ट्रिक है 1 से लेके 20 तक ही काम करेगा। ये जो ट्रिक है वो परमाणु संख्या 1 से लेके 20 तक ही काम करेगा, इससे आगे काम नहीं करेगा, इससे आगे काम नहीं करेगा। अब हम लोग आसानी से मॉलिक्यूलर वेट सीख सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट बराबर पहले तत्व की कुल संख्या गुना इसका परमाणु द्रव्यमान। मैंने कहा पहले तत्व की कुल संख्या गुना इसका परमाणु द्रव्यमान। फिर इसके बाद हम लोग जोड़ का चिन्ह देंगे। पहला के बाद क्या होता है दूसरा तत्व की कुल संख्या गुना परमाणु द्रव्यमान। दम सेम चीज, पहले तत्व की कुल संख्या गुना परमाणु द्रव्यमान। उसी प्रकार पहला और दूसरा के बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे। दूसरे तत्व की कुल संख्या गुना परमाणु द्रव्यमान। फिर आप जानते हैं फिर प्लस का चिन्ह देंगे। दूसरा के बाद होता है तीसरा, तो तीसरा तत्व की कुल संख्या, चाहे तीसरे कर दीजिए इसको, तीसरे तत्व की कुल संख्या गुने परमाणु द्रव्यमान। तीसरा के बाद चौथे हो गया, चौथे तत्व की कुल संख्या गुना परमाणु द्रव्यमान। उसी प्रकार पांचवा, उसी के बाद जोड़ छठा, उसी प्रकार सातवां। इस तरह से आप आगे बढ़ा सकते हैं। फिर से हम एक बार बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं। आपका आणविक द्रव्यमान बराबर याद रखिएगा पहले तत्व की कुल संख्या गुना परमाणु द्रव्यमान। पहले तत्व की कुल संख्या, देखिए पहले तत्व की कुल संख्या गुना परमाणु द्रव्यमान। माने पहला तत्व में जो संख्या रहेगा उसका अपना संख्या लिख दीजिएगा और उसके बाद गुना करके उसके परमाणु द्रव्यमान लगा दीजिएगा। फिर उसके पहला के बाद दूसरा बदलना रहे तो बीच में प्लस का चिन्ह दीजिएगा। फिर उसी प्रकार दूसरा तत्व की कुल संख्या गुना परमाणु द्रव्यमान। उसी प्रकार फिर जोड़ तीसरा, फिर जोड़ चौथा, इस तरह से आगे बढ़ा लीजिएगा। अब हम आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ा इजीली एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल नंबर पहला, आप H2O का नाम सुने होंगे, जिसका नाम हम लोग जल कहते हैं और उसे वाटर भी कहते हैं, तो जल है। तब जल का आणविक द्रव्यमान हम लोग निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं। तो कुछ नहीं है, देखिएगा कह रहा पहले तत्व पढ़े, पहले तत्व की कुल संख्या। तो पहला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है। उसके बाद गुना का चिन्ह, गुना हाइड्रोजन का परमाणु भार। तो ये देखिए पहले तत्व की कुल संख्या गुना परमाणु द्रव्यमान। तो भाई पहला तत्व आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गया। फिर कह रहा कि गुना, तो गुना का चिन्ह, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होती है, तो 1 हो गया। तो 2 गुना 1, ये हो गया आपका H2 का, ये हो गया आपका H2 का। उसमें प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितना संख्या, तो ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो हम लोग ऑक्सीजन की संख्या 1 लिखे हैं। उसके बाद गुना कर देंगे, गुना कर दिए। और उसके बाद आप लोग ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान पढ़ाए, आपका 8 परमाणु संख्या होता, तो 8 को 2 से गुना कीजिएगा 16, तो 16 परमाणु द्रव्यमान इसका हो गया।
तो ये 2 गुना 1 है जो हाइड्रोजन का हुआ H2 का हुआ, और दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह दिए हैं। उसके बाद ऑक्सीजन 1 है तो 1 गुना इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया 16। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 एकाई 2 और 16 एकाई 16, 16 2 18। भाई जल का आपका मोलिकुलर वेट हुआ, आणविक द्रव्यमान आपका हुआ 18। जल का आणविक द्रव्यमान आपका हुआ 18। उसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, उसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिएगा H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, आप जानते होंगे H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसका हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। देखिएगा डरने वाली कोई बात नहीं, बहुत इजी है, देख लीजिए। अब रहा पहले तत्व की कुल संख्या, पहले तत्व की कुल संख्या तो बोलिए हाइड्रोजन कितना है 2 संख्या, तो 2 हो गया, गुना इसका परमाणु द्रव्यमान 1 हो गया, और बाद इसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे। तो ये हम लोग H2 का कार्य कर लिए, ये हम जो कार्य किए वो H2 का कार्य किए। उसके बाद देखिए सल्फर, सल्फर 1 है तो 1 गुना सल्फर का 16 दूनी 32 होता है तो 32 हो गया। सल्फर का अपना सल्फर का परमाणु द्रव्यमान है जो 32 हो गया। उसके बाद दोनों के बीच प्लस का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब तीसरा है O4, देखिए लिखा है O4 वो है, संख्या कितना 4 गुना ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है मैंने परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। उसके बाद इसको अपना कैलकुलेशन कर लेंगे तो 2 एकाई 2, 32 एकाई 32, 16 6 64 आप कर लीजिए। तो इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेगा तो आपका आएगा 98 आंसर। आपका जोड़ने के बाद 98 आंसर आएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, आप लोग बढ़िया से देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं CaOH के होल 2। देखिए अब ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, CaOH के होल 2 ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसको कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना, इसको भी आणविक द्रव्यमान बराबर लिख दीजिए। कैल्शियम के एगो है कैल्शियम का 1 गुना इसका परमाणु भार 40 होता है, 40 कर दिए। दम फिर जोड़ का चिन्ह, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर दिए, कुछ नहीं करना, जैसे रहे दम लिख दीजिए तो ब्रैकेट कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे होल 2 नहीं देखना, यहाँ देखना ऑक्सीजन 1 है तो 1 गुना 16 हो गया, फिर जोड़ इसके बीच में जोड़ है, फिर हाइड्रोजन 1 गुना 1 हो गया, का होल 2 माने गुना 2। अब इसको कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे तो हो गया 40 प्लस ब्रैकेट में 16 और प्लस 1 इंटू 2 हो गया, तो आपका 40 प्लस 17 गुना 2 हो गया, तो आपका हो गया 40 प्लस 34 और इक्वल टू इसे यहीं पे करते इक्वल टू, तो बोले कितना हो गया 74 हो गया आंसर। बस इसी प्रकार इजीली रूप से आप कर सकते हैं। अब आपको हम एक और उदाहरण दे लेते हैं, उसके बाद देख लीजिए, एक लास्ट है अपना, फिर बना लीजिएगा। एक लास्ट उदाहरण हम ले रहे हैं, आप लोग फिर से देख लीजिए बढ़िया से। एक लास्ट उदाहरण है और बड़ा अच्छा उदाहरण है, देख लीजिएगा। इसके बाद आपसे आशा है कि टोटल क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। एक लास्ट उदाहरण आपका हो गया, ले रहे हैं Al2O3 इंटू 2H2O, इस टाइप से भी क्वेश्चन देते हैं, तो देख के डरने वाली बात नहीं है, इसको हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा देखिएगा। तो सबसे पहले एल्युमिनियम देखिए कितनी संख्या 2 संख्या, तो आणविक द्रव्यमान हम लोग इसका निकाल रहे हैं तो 2 संख्या 2 गुना एल्युमिनियम का परमाणु भार जानते हैं आपका 27 होता है, 27 लिख दिए, फिर जोड़ हो गया। फिर ऑक्सीजन कितनी संख्या 3 है तो 3 गुना आपका ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 हो गया। उसी प्रकार जोड़ का चिन्ह देंगे, डरेंगे नहीं, जोड़ का चिन्ह देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, और या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, H2O का 18 होता है तो कहेंगे 16 2 18, डायरेक्ट 18 भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट 18 ना लिखेगा तो एक और ऑप्शन है, अगर 18 नहीं लिखेगा तो आप इसको इंटू करके भी लिख सकते हैं, इंटू करके 2 गुना 1 जोड़ 1 गुना 16, वही चीज हुआ 16 2 18। तो आप फिर कैलकुलेट कीजिए, 27 दूनी 54, 48 प्लस 2 गुना 18, बस 54 48 प्लस 18 दूनी 36। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो कुछ नहीं है, 8 6 14, 8 6 14, 14 4 18 के 8, 1 हो गया, बच गया 4 3 7, 7 5 12, 12 1 13, 138 आंसर आया, 138 आंसर आया। चलिए हम समझ, अब 138 आंसर आया, हमको लगता होगा आप लोग से
जितना भी क्वेश्चन इसका रहेगा बन जाएगा।